Assalamu alaikum and good morning. कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल, मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आज 29 सितंबर है और जुमेरात का दिन है। तो बहुत मज़े मज़े की बातें हैं, ख़बरें हैं, उसके ऊपर आपको बताएंगे। सबसे पहले तो किसानों ने जो एहतजाज किया हुआ है और डी चौक जाना चाहते हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया हुआ है सड़क के ऊपर कल का, वो आपको बताते हैं। उनके मुतालबात कैसे हैं वो बताते हैं। उसके बाद मुझे बड़े मैसेज आए हैं कि ये जी बच्चे बड़े जगह जगह से अगवा हो रहे हैं कि इसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनाओ, उसके बारे में भी आपसे अपडेट करते हैं। फिर जनाब ये नियाज़ी साहब की जो वीडियो है इस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। तो हम उसको करते हैं, किसानों के हवाले से बात करते हैं कि किसान जो है ना जी, किसान, उनके बहुत जायज़ मुतालबात हैं। 3 मुतालबात अब तक मेरे पास आए हैं किसानों के, 3 मुतालबात। नंबर 1 वो कहते हैं कि जी ज़री ज़मीनों पे जो एग्रीकल्चर ज़मीन है, आप ज़रा सुने, आपको भी लगेगा कि बिल्कुल ये इनके मुतालबात सुने, आपको कैसे लगते हैं आप भी बताएं। एक मुतालबा उनका ये है कि ज़री ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बने, यानी कि जो हमारी जहाँ पे हम बीज खाद और ज़मीनें उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ, रिहायशी सोसाइटियाँ ना बने। ये बिल्कुल उनका जायज़ मुतालबा है और ये पूरी दुनिया में ये किया जाता है, क्योंकि जब हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं ना, जगह जगह ऐसे फैलती जाती हैं, तो वो सिर्फ कोई खाली सोसाइटी नहीं बनती। उसके लिए आपको बिजली चाहिए, उसके लिए आपको गैस चाहिए, पानी चाहिए, माहौल चाहिए। फिर जितना वो फैलती जाएंगी वो कुदरती माहौल को मुतासिर करती हैं। अभी जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये जी हमारा कोई कसूर नहीं है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं और ये कुदरती जो तब्दीलियां, मौसमियाती तब्दीलियां, ग्लोबल तब्दीलियां आ रही हैं ना, उसकी वजह से ये सैलाब आ रहे हैं। तो ये कुदरत के जो चीज़ें हैं ना, उनको हम जब ख़त्म करते हैं तो उसमें चरिंद परिंद ये वो सारे, तो बाकी दुनिया क्या करती है ये देखें। बाकी दुनिया ये ऐसे घर बनाती, एक घर, उसके ऊपर 2 घर, 3 घर, 4 घर ऊपर बनाते जाते हैं। हम क्या कहते हैं, एक घर, 2 घर, 3 घर, हम ऐसे फैलते हैं, सारी ज़मीन जो है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, तो ये उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर मुझे याद है ये नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल है पिछला दौर था, उन्होंने कुछ अरसे के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि इस तरह बेहंगम आबादियां बढ़ रही हैं, जेड़ा मर्जी आंदा है कहता जी आओ जी, ज़मीन किसी दी होंगी है और वो कहते आओ जी इधर हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं जी, एडवांस चंदा लेके तो जी हाउसिंग सोसाइटी जगह जगह बन रही हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर कानून बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि फिर उसके ऊपर वसाइल होते हैं। हम पहले बिजली पूरी नहीं कर रहे यार, तो ये चीज़ें पूरी नहीं कर रहे तो कैसे हम करेंगे? इसलिए मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनका पूरी दुनिया में रवाज है। सऊदी अरब हो, दुबई हो, अमेरिका, बरतानिया, ये तो है ही ऐसे, तो वहाँ पे ये इसी तरह की बनाई है। हमारे बाज़ार भी ऐसे लंबे लंबे बाज़ार होते हैं, पुराने ज़माने में थे ना। अब बाज़ार एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, खाने पीने की, दवाइयाँ, ये वो जो भी हों। तो उनका ये मुतालबा कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा जनाब उनका मुतालबा आया कि गंदम के रेट हमारे साथ मुनासिब करो। हम जब बनाते हैं तो आप जब ख़रीदते हैं तो गंदम सस्ती ख़रीद लेते हैं। मसलन आप ख़रीदते हैं 4000 मन, अब इस वक्त चल रहा है तकरीबन, आप ख़रीदते हैं जी 1000 रुपये मन, ख़रीद के आप स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उसको बेचते हैं 2000 मन, 3000 मन। तो ये उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ ये करो। और तीसरा उनका मुतालबा है, 3 ही मुतालबे हैं उनके, कि खाद सस्ती करो। बिल्कुल ठीक है सर जी, आप पड़ोसी मुल्क इंडिया से आप मुवाजना करेंगे ना, वहाँ उन्होंने खाद किसानों को कई जगहों पे तो मुफ्त दे रहे हैं। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली का बता रहे थे कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है।
غریبوں کا خیال کریں سر جی، غریبوں کا خیال یقین کریں ادھر کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی غریب کے لیے میں 4-5 سال پہلے ملیشیا گیا، وہاں پہ جو شہر کے اندر بسیں چلتی تھیں نا وہ فری تھیں، میں نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، ملیشیا کے 10 دن اور 10 راتیں، تو اس میں وہ فری تھی، جدھر مرضی آپ آئیں جائیں۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان بڑا سستا ہے، لیکن اس میں مزید خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ جرائم میں کمی ہو، جرائم میں کمی ہو۔ اب آئیں جی، اگلا پوائنٹ ہے کہ بچوں کے اغوا کا جو میں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں یہ کوئی 2 مہینے سے چیزیں پھیل رہی ہیں، اور ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے گردے اور کڈنی اور لیور اور یہ وہ چیزیں ساری نکالی جاتی ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے، کھیتوں سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں۔ یار بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ویسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس میں آپ بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں گے نا، آپ کو اتنے چھوٹے بچے جو ہے نا پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اکیلے نظر آئیں گے۔ یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ آپ اکیلے اس کو سٹور پہ بھیج دیں، جا بیٹا ماچس لے کے آ، جا دودھ پھاڑ کے لے آ، انڈا لے آ، یہ نہ کریں، بالکل احتیاط کریں، بالکل احتیاط کریں۔ اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سر جی اس کی آواز اٹھائیں۔ آواز ہم یہی اٹھا رہے ہیں کہ بچوں کو بالکل علیحدہ اکیلے نہ نکالیں باہر۔ یہ آپ ادھر ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بچے باہر پھر رہے ہیں، چھوٹے بچے، ہم اگر گاڑی پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں وہ بچے، وہ گاڑی کے کوئی بالکل 3 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے، آپ یقین کریں 2 سال کے بچے بھی اکیلے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ماحول کو بدلیں، اور ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے کہ کون اٹھا رہا ہے، جو بھی اٹھا رہا ہے وہ ملزم ہے۔ کیمرے جگہ لگنے چاہیے، پوری دنیا میں کیمروں کے ساتھ جرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کیمروں کے ساتھ۔ کوئی بندہ اندر سے جو ہے نا وہ نہیں ڈرتا، کوئی خدا خوفی نہیں ہوتی، وہ پولیس کی اور خدا خوفی کرتے ہیں۔ تو پولیس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور کیمروں کی بھی ضرورت ہے، اور بچوں کو اکیلا باہر بھی نہ جانے دیں۔ یہ ہے جناب ہماری وصیت۔ تیسرا جناب آئیں نیازی صاحب کی ویڈیو کے بارے میں، اور اس سے پہلے مجھے پھر وہ بار آ رہا ہے کہ جناب ٹرانسجینڈر کا جو قانون آیا ہے، اے دیوتے ہی وکیل صاحب گال کرو۔ اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں، جو قانون ہے نا وہ ایک تو بہت غلط طریقے سے پھیلا دیا گیا ہے کہ جیڑا مرضی منڈا کڑی بان جائے، جیڑی مرضی کڑی منڈا بان جائے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ایک شرط رکھے، اور اس میں ساری پارٹیاں ہیں، یہ بھی آپ کو ذہن میں بتا دیں کہ جو ٹرانسجینڈر قانون ہے نا، یہ افتخار محمد چودھری صاحب جو چیف جسٹس تھے وہاں سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ وہ اس کو، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ کتنی زیادتی ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں اگر میں ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال کروں گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، ان کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی خسرہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے نا، کسی انسان کی تو بس کی بات نہیں ہے، خسرہ یا خواجہ سراب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو جناب جو ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 15-14 سال کا، تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، یا اس کو چھپاتے ہیں، نہیں بھی نہیں، اس کو کھل کے وہ جیے، وہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں کھل کے اپنے بلیوں کو، کتوں کو پالتے ہیں، پھراتے ہیں، یہ وہ، اور آپ کو اس کے اوپر آپ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے، وہ انسان ہے۔ اس لیے افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اس کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے کہ یہ مرد خسرہ ہے یا عورت خسرہ ہے۔ جیسے ہم مرد اور عورت ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مرد خسرہ ہے یا عورت خسرہ ہے، اس کا میڈیکل کیا جائے تاکہ پراپرٹیوں میں ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پراپرٹی جو جائیداد وغیرہ جو وراثت چلتی ہے نا، وراثت، اس میں چونکہ ہمارے ادھر وراثت کا بھی ڈیفرنٹ قانون ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے، ہمارا ہی ڈیفرنٹ ہے کہ عورت کو جو ہے نا وہ آدھی جائیداد ملتی ہے، مرد کو پوری ملتی ہے۔ تو اس لیے اس کا وہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ یہ مرد خسرہ ہے تو اس کو یہ پوری جائیداد ملے گی، یہ عورت خسرہ ہے تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی۔ یہ چیز طے کرنے کے لیے افتخار چودھری نے فیصلہ دیا تھا۔ پھر اس کے اوپر اب جو قانون بنا ہے وہ قانون بھی
ख्वाजा सराओं के लिए बना है। लेकिन फैल क्या गया है, ओ जी 20,000 मुंडिया ने कुड़ी बन गए ने, तो 20,000 कुड़ियाँ मुंडे बन गए ने, तो मुंडा मुंडे नाल शादी करेगा, तो कुड़ी कुड़ी नाल करेगी। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसमें अब एक तरमीम लाई जा रही है। शरीयत कोर्ट में भी ये केस चला गया है। शरीयत कोर्ट के अंदर तरमीम ये लाई जा रही है कि जनाब एक मेडिकल बोर्ड बैठे 10 या 12 डॉक्टरों का, वो तय करेगा, वो सर्टिफिकेट जारी करेगा। जब वो सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा तो उस सर्टिफिकेट के मुताबिक वो नादरा में जाएगा और शनाख्ती कार्ड पे मर्द या औरत लिखवाएगा। ये मसला है बस। और ये मसला नहीं है कि जनाब पता नहीं फाशी और यानी ये कोई गलत मतलब निकाल रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं और ये गलत बात फैलाई गई है। ठीक है, अब ये कानून है और ये सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए है, आम बंदे मेरे और आपके लिए नहीं है। समझ गए हो? आप आए जी नियाजी साहब की वीडियो के बारे में। नियाजी साहब को जो ना पूरी तरह लोगों के सामने वो ओपन हो गया है, या उसे कहें नंगा हो गया है कि ये इसके क्या नज़रियात हैं, क्या ये चाहता है। ये हर सूरत में हुकूमत में रहना चाहता है, ये नहीं होगा। इसका मुकाबला करने के लिए ना, अगर आपने इसको खाली गिरफ्तार कर लिया और कोई कार्रवाई ना की, तो वो चिंगारी और भड़केगी, वो और पॉपुलर होगा। इसका मुकाबला दो तरीके से करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये है कि जो भी गैर कानूनी वो काम करे FIR दर्ज करा दे। ये ना कहे कि अगे अदालत जी ओदियाँ बैठियाँ ने, वो उसको अगला काम छोड़ दें। आप अपना काम ज़रूर करें। जैसे मैंने कहा जी कि उन्होंने नियाजी के ऊपर दफ़ा 7 ख़त्म की है ATA की, तो क्या हुकूमत अपील में गई है? नहीं गई। तो ये उसका कसूर है। भाई जाएं, अगला अंडर प्रेशर रहता है और कहीं आपको कोई सवाब भी मिल जाता है, यानी कि जो आपको रिलीफ कहीं से मिल भी जाता है। तो एक तो कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें जो ज़रूरी है कानून के मुताबिक। दूसरा जनाब उसको मुकाबला करें उसके जलसों का। ये कितना हम उसको कह रहे हैं, उसका जलसे से मुकाबला करेंगे ना, तो वो उसकी उधर ताकत ख़त्म होगी। जलसे से मुकाबला करें। इसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब को भी लोगों को अवेयरनेस दें। चले आप समझते हैं कि अभी ये इलेक्शन का ज़माना नहीं है, लेकिन एक आप समझते हैं कि एक फितना आ गया है, तो वो फितने की सरकोबी नहीं करनी मौलाना फजल रहमान साहब, फितना ख़त्म नहीं करना। अगर आप बिल्कुल दिली तौर पे समझते हैं कि ये फितना है, तो उसका आप करें। आप जो भी इमरान खान बातें करते हैं मज़हब के हवाले से, आप उसको टच करें, और सियासी हवाले से जो करता है वो उसको टच करें। मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी इसलिए खामोश है कि इमरान खान सिंध नहीं गया। उसको आसिफ अली जरदारी ने कहा, अल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी को सेहत भी अता करे, बीमार है हस्पताल में। जरदारी ने कहा कि नियाजी अदर कदम ना रखी सिंध वाले पासे, नहीं तो अपनी सिक्योरिटी मैं तेन कोई नहीं देनी सिंध विच, सिंध हुकूमत आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगी। तो इशारा उसने कर दिया ना जरदारी साहब ने। तो वो देखें अभी तक इमरान खान ने सिंध में एक भी जलसा नहीं किया है। जाके लड़काना तो सखर तो हैदराबाद किया नहीं ना किया। तो इसलिए सिंध वाले वो थोड़े से वो हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि KPK में बलूचिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब करें और पूरे पाकिस्तान में करें और मरीम नवाज साहब करें, ये ज़रूर करें। हर हफ्ते में एक जलसा हो जिसमें आप इसकी हवा जो है ना निकालने के लिए, ये ज़रूरी है। अगर खाली गिरफ्तार करेंगे तो ये और पॉपुलर होगा। तो जलसे का मुकाबला जलसे से करें और कानून हरकत में आए उसके ऊपर कोई रियायत ना करें। अब राना सनाउल्लाह कितनी दफ़ा कह चुके हैं जी शेख रशीद की हमने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, नियाजी के भी किए थे, बच गए। तो जब एक वारंट गिरफ्तारी करते हैं वो रहते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते। वो मंतकी अंजाम तक या तो उनको कोई चैलेंज करे, तो अब क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उनको भाई। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माजरत खा हूं। अभी एक दो और टॉपिक भी थे, उसका इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और मेरे साथ रहें। आइंदा जो आपको वीडियो मिलेंगी ना मेरी, बहुत दिलचस्प, मज़ेदार, खूबसूरत, सियासी, हर तरह से वो होंगी। आप एक नए स्टाइल से आएगी, तो इंशाल्लाह आप उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।